हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं खुद को माफ़ी देने के बारे में। हम सभी इंसान कुछ ना कुछ तो गलती लाइफ में कर देते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, पर कहते हैं ना, जिसे अपनी गलती का एहसास हो और वो अपनी गलती सुधार ले, उसे तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। पर कई बार इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता और वो बहुत तड़फ तड़फ कर जीता है। दूसरे लोग उसे माफ़ कर देते हैं, भगवान भी उसे माफ़ कर देते हैं, बस वो ही अपना दुश्मन बन जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों आपको अपने आप को माफ़ करना चाहिए। मैं आपको एक केस का एग्जांपल भी दूंगी। सीखने से पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप किसी इस तरीके के इमोशनल प्रोसेस में होते हैं, आपके खुद के इमोशंस आपको बहुत टॉर्चर करते हैं, उस टाइम पर आपके इमोशंस में जो उथल पुथल मची हुई है, उसको ठीक करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ज़रूर करने हैं। इसलिए आप ऐप को डाउनलोड करें और एक्सरसाइज करना शुरू करें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ना एक केस का आइडिया देती हूँ। ये एक लेडी है, मैरिड है। मैरिज के बाद इनका अफेयर अपने ही कज़न के एक फ्रेंड से हो गया। अब अफेयर होने के कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस बने जिसकी वजह से ये अपने कज़न के फ्रेंड के काफ़ी क्लोज चली गई और अफेयर हुआ उनका। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। अब ये जो लेडी है, इसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बिजी है। महीने में 10 से 15 दिन टूर पे रहता है। जब आता है तभी बिजनेस में लगा रहता है, कुछ खास इसको टाइम देता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्राइव्ड फील कर रही थी कि कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, घर में सब कुछ है, बट इस सब कुछ का मैं क्या करूं जब कोई मेरे ही होश लेने वाला नहीं है, मेरे को सुनने वाला नहीं। कितना मैं किटियों में जाऊं, कितना मैं फ्रेंड्स से ऐसी गपशप करूं, कितनी मैं शॉपिंग करूं, क्या करूं मैं। मुझे किसी का प्यार चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, मुझे कोई सुनने वाला चाहिए। तो वो जो कमी इसको खल रही थी, वो जब ये अपने कज़न के फ्रेंड से मिली तो वहाँ पर उससे जो पहला इंटरेक्शन हुआ, इसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने इसकी बात अच्छे से सुनी, इसको अप्रिशिएट भी किया। जो बात थी, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पकड़कर अप्रिशिएट किया। अब कोई इंसान जिसको पहले से ही अंदर से इतनी ज़्यादा तलब है कि कोई मुझे सुने, समझे, अब उसको कोई एक ऐसा इंसान मिल गया जिसकी बात सुन रहा है और बहुत स्पेसिफिक बात को पकड़ कर वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ। उसको लगा किसी ने तो मुझे सुना। और धीरे धीरे बिना किसी ऐसी इंटेंशन के इनकी क्लोजनेस बढ़ी और क्लोजनेस बढ़ते 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 वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। हस्बैंड 10 से 15 दिन, कई बार 20-20 दिन भी बाहर रहता है, और जब होता है यहाँ पर तब भी इतना बड़ा बिजनेस है कि बस लिमिटेड इंटरेक्शन रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो इसको और भी ज़्यादा आसानी से इजी चांस मिलता था बात करने का, उसके साथ मिलने का, और धीरे धीरे इनका रिलेशन बढ़ गया। वो इमोशनल इंटीमेसी से फिजिकल इंटीमेसी तक भी आ गया और दोनों काफ़ी खुश भी थे साथ में। ऐसा था कि दोनों एक दूसरे की कुछ कमियों की पूर्ति कर रहे थे। वो भी ऑलरेडी मैरिड था, उसकी शादी में भी अपनी कुछ स्ट्रगल्स थी, तो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा था कि सपोर्ट बन गए थे। सब कुछ सही चल रहा था। बीच बीच में थोड़ी बहुत इन लोगों के बीच में भी नोक-झोंक होती थी, समय देने की वजह से या मिलने जुलने को लेकर, बट फिर भी एक अच्छा रिलेशन चल रहा था। एक दिन इसने एक प्रवचन में, मतलब अपनी सहेली के घर पर कोई ऐसे पूजा का कुछ प्रोग्राम था, तो वहाँ पर गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर कोई पंडित जी आए हुए थे और वो इस तरीके से कुछ प्रवचन वगैरह दे रहे थे, और कोई और भी वहाँ पर पहुँचे हुए महाराज जी आए हुए थे। तो वो सब बता रहे थे इस तरीके से कि शादी के बाद जो भी इस तरीके के कोई रिश्ते बनाता है तो उसके पाप कर्म उदय हो जाते हैं, जो भी कुछ सुख संपत्ति सब होती है सब नाश होने लगती है, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इसने वहाँ पर सुनी। तो उनकी बातों को सुनकर इसको अंदर बहुत धक्का लगा कि अरे ये तो सब मैं भी कर रही हूँ, मतलब हमारा भी जो सुख सुविधाएं सब ये है, सब नष्ट हो जाएगा। और एक मन कह रहा था अरे जब नष्ट होगा अभी तो इतना आता है कि शायद जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तो कुछ नष्ट नहीं होगा, किसने देखा अगला जन्म। बट वहाँ पर यह है कि
आगे की पीढ़ियाँ भी, बच्चों को भी भोगना पड़ता है। अगर आपको नहीं मिला उसका फल तो आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। ये सब करके एक दिमाग में बात घुस गई मतलब। और उसने फिर आकर यूट्यूब पर देखा, ऐसे बहुत सारे और भी संत महात्माओं के वचन सुन लिए, और वो सुनते सुनते कुछ ज़्यादा ही सुन लिए। और जब कुछ ज़्यादा ही सुन लिए, अब एक तरीके की इन्फॉर्मेशन आप बहुत ज़्यादा ले लोगे तो अंदर इसको एकदम से बहुत ज़्यादा डर, घबराहट पैदा हो गया कि ये मैंने क्या कर लिया, कि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चे भी हैं, फिर भी मैंने अफेयर चलाया, फिजिकल रिलेशन भी बनाए, तो मैंने तो पूरा अपने लिए ऐसे पाप का इंतज़ाम कर लिया, मुझे बच्चों को सज़ा मिलेगी, सब कुछ इस तरीके से ऐसा हो रहा था। इत्तेफाक से 3-4 महीने के अंदर ही इसके हस्बैंड को बिजनेस में लॉस हो गया। अब एक इत्तेफाक था, बिजनेस में तो लॉस वॉस चलता रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। बट इसको ये लगा कि अब पाप कर्म का जो है ना वो फल मिलना शुरू हो गया, कि देखो तुमने जो किया, देखो उसका क्या हुआ। कि कह रहे थे ना कि सब पाप से सब मिट जाता है, धन दौलत सुख शांति सब चली जाती है, कि इतना बड़ा लॉस हो गया, ये तुम्हारे उस पाप कर्म की वजह से हुआ है। वहाँ से कनेक्ट कर लिया, यहाँ से और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब आप इस तरीके से इत्तेफाक को ऐसे कनेक्ट कर लेते हो तो वहाँ से इसके अंदर बहुत, तो इसने उस लड़के से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दिया, कम टाइम देना, बातचीत कम करना, इस तरह से। तो इस रिलेशनशिप में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगी। हालांकि उसने बहुत एफर्ट डाले, बहुत समझाने की कोशिश की, बट नहीं, इसके दिमाग में वो बात घुस गई थी और इसने बहुत ज़्यादा अंदर अंदर गिल्ट भर लिया, बहुत ही ज़्यादा, और अपने आप को इतना कोसा, इतना बहुत ही ज़्यादा, इतना क्रिटिसाइज़ किया अपने आप को, क्या क्या नहीं बोला इसने, उल्टे सीधे सब नाम दे डाले अपने आप को, और बहुत ही ज़्यादा एकदम कोसना, रोना, बहुत भला बुरा कहना, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरे बच्चों का भी अब सब उल्टा शुरू हो जाएगा, सब व्यापार में भी नुकसान होना शुरू हो गया है। मतलब सब कुछ इस तरीके से कर करके अपने दिमाग को इस तरीके से भर लिया इन सब बातों से, हर समय ओवर थिंक करते रहना। वहाँ से वो रिश्ता भी बिगड़ने लग गया, क्योंकि समझाने से वो समझ नहीं रहा था, वो टफ टाइम में साथ दे रहा था, बट नहीं कि मुझसे गलत हो गया, एक ही सुई अटक गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने भी बहुत समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसको समझ में नहीं आता, इसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। जब हालत बिगड़ गई बहुत ज़्यादा, तो हस्बैंड ने भी थोड़ा सा गौर करा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हुआ, इस बात पे कैसे परेशान हो। तो इसने एक दिन रो रो के सब बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम रहते नहीं थे, मुझे बहुत महसूस होता था, मैंने कई बार तुमसे कहा लेकिन नहीं, फिर मेरे कज़न के फ्रेंड से उसने नाम भी बता दिया कि ऐसे ऐसे उससे मैं मिली, मेरी क्लोजनेस बढ़ी, सब कुछ बता दिया। हस्बैंड को इनिशियली तो बहुत बुरा लगा और थोड़ा धक्का लगा, उसको गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी उसने जब उसकी कंडीशन ऐसी देखी और उसको बहुत सॉरी और ये सब चीज़ें वो करते हुए, तो उसको भी समझ में आया कि कुछ गलती हस्बैंड की भी थी। हस्बैंड बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा था, बिल्कुल ही इस तरफ से था कि हो गई इससे गलती और अब इसको ऐसा पछतावा हो रहा है। तो हस्बैंड ने एक मिक्स फीलिंग के साथ कि चलो कोई बात नहीं, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, मुझे भी बार बार याद मत दिलाओ और तुम भी इस बात को भूल जाओ, और थोड़ा सा अब रिश्ते को ठीक करते हैं, मैं भी अपने बिजनेस से फ्री होकर थोड़ा टाइम दूंगा, और कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं तो भैया बच्चों को कुछ नहीं छोड़ना चाहता, और जो बिज़नेस में लॉस हुआ है वो तो होता रहता है, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमारे फ़ायदे तो भी होता, ये उसने कुछ रेफरेंसेस बताए, लेकिन उसके दिमाग में वो बात इतनी घूम गई थी, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर रही थी। हस्बैंड ने माफ़ कर दिया, घर में और किसी को पता नहीं था। हस्बैंड ने समझदारी दिखाई कि नहीं, इसके माँ बाप को या किसी को भी पता चलेगा तो फालतू में सबकी नज़रों में गिर जाएगी, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में रखते हैं। लेकिन हस्बैंड ने पूरी तरह से माफ़ कर दिया, भगवान के मंदिर भी ले गया और 2-4 पंडितों के पास भी ले गया, उनसे भी इस तरीके से वो कि नहीं कुछ भी नहीं है। उसने बोला कि हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह ले गया, वहाँ पे कुछ पंडित महाराज जो भी उनको मिले उनसे पूछवाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और तुमने फैसला ले लिया कि आज के बाद तुम जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराओगे, तो वो तुम्हारे पश्चाताप से ही तुम्हारा पाप कर्म नष्ट हो गया है, अब जो हो गया ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट उसको बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो क्यों नहीं इस बात को समझ पाई थी, क्योंकि वो खुद को माफ़ नहीं कर रही थी। खुद से वो क्या कहती थी, ऐसा मैं कैसा कर सकती हूँ, मेरी वजह से नुकसान हो रहा है, मेरी वजह से मेरे बच्चों को ऐसा हो जाएगा। वो अपने आप को इतना क्रिटिसाइज कर रही थी, इतना दोष दे रही थी, वो सब भूल गई थी कि जो भी कुछ हुआ वो किसी विशेष परिस्थितियों में हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि अभी शादी हुई और पति भी और टाइम दे रहा था और एकदम से ऐसा हो गया। शादी के काफ़ी साल बाद ऐसा हुआ, जब उसके अंदर की वो अकेलेपन की एक घुटन सी बढ़ती जा रही थी, तब कुछ ऐसे हालात बने कि ऐसा हो गया। और वो भी ऐसा नहीं कि पहले ही दिन किसी के साथ वो फिजिकल हो गए, उसके साथ भी 1.5-2 साल रिश्ता चला, जब धीरे धीरे सब कुछ हुआ, तो वो उस प्यार के इमोशन में ऐसा हो गया।
तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसको फिर हेल्प की ज़रूरत थी। तो सबने ये बोला कि इसको फिर अब हेल्प की ज़रूरत है। तो अब फिर जब ये मेरे पास आया तो उसकी सारी बातें सुनी, तो उसके अंदर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट है, गिल्ट भरा हुआ है, और उसको इस तरीके से पूरा का पूरा एक ऑब्सेशन सा हो गया है कि वो नहीं समझ पा रही है इस चीज़ को। तो उसको बोला कि हस्बैंड को कि टाइम लगेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि बात इमोशंस की है, और इमोशंस के उसमें उसके दिमाग में वो चीज़ सुई अटक गई है बिल्कुल। तो थोड़ा सा शांति से, तो सबसे पहले उसकी कंडीशन हिप्नोथेरेपी से ठीक करी, और हिप्नोथेरेपी से उसके अंदर वो चीज़ जो गिल्ट रिग्रेट भरा हुआ था, जो सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, कैसे क्लोज आए, कैसे फिजिकल रिलेशन बने, वो सब चीज़ें चल रही थी कि इस वजह से कनेक्ट हो रहा है सब कुछ। बच्चा भी बीमार हो गया अगर इस बीच में, तो वो भी ये हो रहा है कि पाप कर्म सामने आ रहा है। तो वो सब चीज़ें, तो जो अंदर भरा हुआ था वो सब चीज़ें उसको हिप्नोटाइज करके बहुत रुलाया, उसको कथारसिस में लेकर गए, उसको बहुत ज़्यादा वेंट आउट कराया सब कुछ, और धीरे धीरे उसे सबकॉन्शियस स्टेट में माफ़ी दिलवाई। और ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस था, क्योंकि जब इतने इमोशंस उभरते हैं और ओवरवेलमिंग फील करते हैं तो वो एकदम से सब्र नहीं आता, वो धीरे धीरे सब्र आता है। तो वो कुछ 8-10 थेरेपीज जब हुई, तो अंदर अंदर से वो बार बार हर बार निकलता गया और सब्र आता गया, और वो समझाने की स्थिति में आ गई। उसके बाद CBT वगैरह और बाकी थेरेपीज स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से वो जो है ना अपने उस प्रॉब्लम से बाहर आ रही थी। अब उसमें जो एक छोटा सा पार्ट जो हमने उसको भी समझाया, वही एक छोटा सा पार्ट पूरे बड़े से ट्रीटमेंट प्रोसेस में से मैं आपको भी समझा रही हूँ कि कैसे आपको अपने आप को माफ़ करना होता है, ताकि आप घर बैठे उतना पोर्शन जितना आप घर बैठे फॉलो कर सकते हैं उतना आप वहाँ पर करें। तो आप समझिए कि आपके इमोशंस को थोड़ा शांत करने के बाद इन सब पहलुओं पर भी आपको गौर करना होता है। तो यहाँ पर समझते हैं कि क्यों आपको माफ़ करना चाहिए। क्यों, उसने बोला कि क्यों मैं करूं अपने आप को माफ़, मैंने गलती करी है, मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी सब भोगना पड़ेगा, तो आपको माफ़ क्यों करना है ये भी समझ लीजिए। जो उसको समझाया था तो आपको भी समझा रहे हैं। सबसे पहले, चेंजिंग द पास्ट इज इम्पॉसिबल। समझो, पास्ट को चेंज करना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप पास्ट में जो हो चुका उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई भी आज तक अपने पास्ट को चेंज नहीं कर पाया। जो हो चुका है वो हो चुका है। तो पास्ट को जब आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो जो आपका क्लोजनेस बढ़ी, जो रिश्ते बने आपके, जो सब हुआ, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो चेंज ही नहीं किया जा सकता, तो सिर्फ क्या किया जा सकता है, उसको एक्सेप्ट ही किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इस रियलिटी को अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना होता है कि जो हो चुका है, जो पास्ट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। इसको एक्सप्लेन करना, एक बार समझ में ना आए, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार बताओ, और रेफरेंसेस दे देकर बताओ कि पास्ट को चेंज करना इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर पाया। अब देखिए, एक एक्ट्रेस है जो पहले पॉर्न स्टार थी और अभी वो बॉलीवुड में भी एक्टिव रही हैं। अभी वो अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, सोशल वर्क को लेकर भी काफ़ी उसमें रहती हैं कि उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया, काफ़ी सोशल वर्क करती हैं, सब कुछ है ना, आप नाम उनका जानते हैं। तो क्या है कि आपका पास्ट नहीं चेंज हो सकता, तो आज भी उनका पास्ट जो था वो एज इट इज़ ही है, भले उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अच्छा वो कर लिया हो। तो पास्ट किसी का भी कभी चेंज नहीं होता। हाँ, आप आज अपने प्रेजेंट से जो आज आप अच्छा करते रहते हैं उससे आप अपनी इमेज बदल सकते हैं, बट जो एक बार आपके पास में रजिस्टर हो गया तो पास्ट तो नहीं बदला जा सकता। लेकिन जब आप अच्छे हो जाते हैं, आप अच्छा काम करने लगते हैं, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है आपको देखने में। आपको लोग आपके प्रेजेंट से देखते हैं, ना कि हमेशा आपके पास से देखते हैं। आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पहले है ना चाय भी बेचा करते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग ऐसे इंसल्टिंग वे में उनको बोल देता ना देखे, वो एक अलग बात है, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री के नज़रिए से देखेंगे ना, इज्जत से देखेंगे ना, उस ओहदे से देखेंगे ना, तो जो पास्ट है वो तो रहता ही है, वो तो जुड़ा हुआ है आपके साथ। लेकिन क्या है, पास्ट कौन उखाड़ेगा आपका? ऐसे लोगों का पास्ट कौन उखाड़ता है? वही लोग ना जो उनसे कुछ प्रॉब्लम रखते हैं। बट आपके केवल हस्बैंड को पता है, और आपके हस्बैंड ने आपको माफ़ कर दिया है। उन्होंने आपसे कोई बात करी, उसके बारे में कोई बात नहीं करी, फिर तो आपका पास्ट कोई उखाड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए और वो पास्ट आपकी ज़िंदगी से उतना हिस्सा कट कर डिलीट हो जाए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ना आप उसे याद करें, ना कोई आपको याद करेगा, दिलाएगा, वो सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन वो चीज़ है रियलिटी के रूप में वहाँ पे जुड़ी रहेगी। तो पास्ट को चेंज करना इम्पॉसिबल है। इस चीज़ को आप समझें, एक्सेप्ट करें। दूसरा, एक्सेप्टिंग पास्ट मिस्टेक्स विल हेल्प यू लव योर सेल्फ मोर। जब आप अपने पास्ट के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे
तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने आप को ज़्यादा समझ पाएंगे, प्यार कर पाएंगे। आपने अपनी मिस्टेक्स को, गलतियाँ हो जाती हैं, और समझिए ना वो किस सर्कमस्टांसेस में हुई, आपके कैसे हालात बनते चले गए। इतने साल हो गए थे आपकी शादी को, आपके अंदर अकेलेपन की एक बहुत घुटन थी, आपने बहुत एफर्ट्स डाले, सब कुछ करा, लेकिन नहीं, जब कोई एक पर्सन आपको ऐसा मिला जिसने आपको इतना सुना, और उससे भी 1.5-2 साल के रिलेशनशिप में आप हार्डली 5-6 बार मिलकर उससे फिजिकली ऐसे इंटीमेट हुए आप, और आप उससे बेसिकली जो जुड़े हुए थे वो तो इमोशंस की वजह से जुड़े हुए थे। आप फ़ोन पे इतने लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस करते थे, एक दूसरे का सपोर्ट थे, सब कुछ थे। और वो जो फिजिकल इंटीमेसी भी हुई, वो जब आप प्यार में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट आ गया और एक बहुत इमोशनल ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पर आपके कंसेंट से ये सब चीज़ें हुई, तो वो गलती है, पर वो गलती किस विशेष परिस्थिति में हुई ये भी तो समझे ना। आप बहुत ज़्यादा लव के हाई इमोशन में थे, उसका एक रिजल्ट था आपकी फिजिकल इंटीमेसी, ना कि जस्ट फॉर फन या किसी और उसकी वजह से। तो समझिए इस बात को और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं जब, और आप बताते हैं कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अच्छी बात है कि मुझे रियलाइजेशन हो गया कि ये चीज़ गलत है, मुझे शायद अपने हस्बैंड से और बात करनी चाहिए थी, है ना, और कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए थे किसी और तरीके से कुछ, या अगर उस पर्सन से मेरी फ्रेंडशिप भी थी तो मुझे एक लिमिट, एक बाउंड्री में रहना चाहिए था। चलिए आपने रियलाइज़ कर लिया, गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस सब से ना आप अपने आप को और एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपने आप को आप ना प्यार कर पाएंगे, वैल्यू कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से ऐसे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करेंगे। आपके भगवान थोड़ा ना कि आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है, गलती हो सकती है, आपने एक्सेप्ट कर ली, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि अगर मैंने गलती की बट उसको स्वीकारा भी, और स्वीकार कर अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, और वादा है मेरा खुद से कि मैं ये गलती ज़िंदगी में दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे उस मिस्टेक्स को, तो आप इन अ वे अपने प्रति एक प्यार कि बस अब मैं अपने आप को सताना बंद कर रही हूँ, वो आप ज़रूर अपने आप को महसूस कराएंगे। क्योंकि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे, वही केमिकल रिस्पॉन्सेज आपके अंदर बार बार होते रहेंगे, आपके अंदर वही ओवर थिंकिंग का लूप चलता रहेगा, वही सब चलता रहेगा। तो एक्सेप्ट कर लेने से अपनी मिस्टेक्स को आप अपने आप को एक्चुअली उस सफरिंग से फ्री करते हैं। इन अ वे आप अपने आप से प्यार का इजहार करते हैं। और लेटिंग गो ऑफ द पास्ट हेल्प्स यू फील लाइटर। जब आप लेट गो कर देते हैं पास्ट, आज जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट कर ली मैंने मिस्टेक, सब कुछ है, लेट गो कर, आप लाइट हो। ऐसा लगता है जो आपके ऊपर बोझ है ना वो आपने उतार कर फेंक दिया। क्योंकि मैंने भी बताया आपको कि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और आपने आप उससे जुड़े हुए जो भी इमोशंस है उसे लेट गो कर दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरी वजह से ऐसा हो जाएगा, वो सब बर्डन को आपने लेट गो कर दिया, जाओ रिलीज़ कर दिया। तो हिप्नोथेरेपी से उनका काफ़ी हमने उसको रिलीज़ कराया, लेट गो कराया। आप डेली भी इस तरीके से अपने आप से सेल्फ टॉक करके भी आप उसको लेट गो करते हैं, तो उससे आप लाइट फील करते हैं। हर दिन आपके अंदर से जैसे जैसे वो चीज़ें कम होती चली जाती हैं, वैसे वैसे आप और लाइट होते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको माफ़ करना है। तो मैं रीजंस बता रही हूँ क्यों, क्योंकि पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप खुद की मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपने प्रति एक प्यार बढ़ा लेते हैं, और आप ना लेट गो करते हैं तो आप लाइट फील करते हैं, इसलिए आपको माफ़ करना होता है। और समझते हैं बीइंग कंपैशनेट विद योर सेल्फ हेल्प्स यू टू कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स। अगर आप खुद के साथ भी कंपैशनेट होते हैं ना, खुद को थोड़ा काइंडनेस से, दयालुता से अगर वो करते हैं, तो आप फिर दूसरों के प्रति भी कंपैशनेट होते हैं। क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आप अपने आप को लेकर इतना सेल्फ क्रिटिकल होते हैं तो आप दूसरे की भी गलती कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न रूप में गलती होती रहती है। तो आपको सीखना होगा, आपको अपने लिए कंपैशनेट होना है। आप अपने आप से इतना एक्सपेक्ट ना करें और अपने आप को ट्रेन करें उस कंपैशन के लिए। खुद से प्यार करें, खुद को इम्परफेक्ट रूप में भी एक्सेप्ट करें, तभी आप दूसरों से भी इस तरीके का व्यवहार कर पाएंगे। हो सकता है आपके बच्चों से अलग तरीके की गलती हो, आपके हस्बैंड से कुछ अलग तरीके की गलती हो, बट गलतियाँ तो गलतियाँ होती है ना। गलतियों पर इतना क्रिटिकल होना, गलतियों पर इतना हार्ड होना, फिर गलती का रूप बदल जाएगा, फॉर्म बदल जाएगा, बट गलती होने पर उस टाइम के रिस्पॉन्सेज जो आपके आएंगे, उस तरीके से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारे रिस्पॉन्सेज आपके वैसे हो जाएंगे। क्योंकि आपके ब्रेन को आपकी गलती की स्टोरी से इतना मतलब नहीं है जितना आप रिएक्ट करते हैं जिस तरीके से कोई मिस्टेक होने पर। मिस्टेक किसी ए रीज़न से भी हो सकती है, किसी बी रीज़न से भी हो सकती है।
तो इसलिए आपको अपने आप को माफ़ करना होता है। और एम्ब्रेसिंग योर इनसिक्योरिटीज़ हेल्प्स यू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एम्ब्रेस कर कर, एक्सेप्ट कर कर आप अपने आप को और ज़्यादा एक ऐसा बेटर इंसान बना सकते हैं जिससे कि आपके रिलेशनशिप बेटर होगी। अब उनकी इनसिक्योरिटी, इनके पर्टिकुलर रेफरेंस पे बात करें तो क्या थी कि कहीं हस्बैंड कभी ताना ना देने लगे, कभी किसी गुस्से के मोमेंट में मेरे घर वालों को ना बता दें, मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊंगी, बच्चों के सामने बात ना आ जाए, उनकी ये सारी इनसिक्योरिटी थी, और बात बढ़ ना जाए, मुझे छोड़ ना दें। ठीक है, अब इनसिक्योरिटी जायज़ है ये सब चीज़ें तो, लेकिन आप धीरे धीरे जब ये सारी इनसिक्योरिटी से फ्री होते हैं, खुलकर बात करते हैं, तभी तो आप फ्री होंगे ना इन सब से। आपका रिलेशनशिप तभी तो नर्चर होगा, तभी तो अच्छा होगा। तो इसलिए भी आपको अपने आप को माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब अपने आप को माफ़ कर देंगे अपनी इनसिक्योरिटी से फ्री होने के लिए, तभी तो खुलकर बात करेंगे, आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा नहीं बल्कि सुधरेगा और स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए आपको खुद को माफ़ करना ज़रूरी है। और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया ना, इनसिक्योरिटीज़ को आप जितना एक्सेप्ट करते हैं उतना ज़्यादा कि हाँ ऐसा फील करना, ऐसे इनसिक्योर फील करना नॉर्मल, ऐसी सिचुएशन में कोई भी होता तो उसको ऐसे ही फील होता है। ये सब बहुत हेल्प करता है और आपको इसीलिए अपने आप को माफ़ करना होता है। और देखिए, रिलीजिंग योर इनर क्रिटिक हेल्प यू बी काइंडर टू योर सेल्फ प्लस अदर्स। जो इनर क्रिटिक जो इनका चलता रहता था, उसको स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप अपने लिए काइंड हो पाते हैं, आपको सॉफ्टली ट्रीट करते हैं, तभी आप दूसरों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। क्योंकि इनके साथ क्या हो गया था, इनका इनर क्रिटिक अपने लिए तो चालू था, लेकिन ये उसको भी वो कहते थे कि ठीक है, उस दिन मेरे को ऐसे इमोशनल सपोर्ट देके मैं बहक गई थी, लड़कियां तो होती ही वीक हैं, क्या वो अपने होश में नहीं था, लेकिन उसको तो ये था कि नहीं इमोशनल सपोर्ट दे रहा हूँ तो फिज़िकल इसका तो वो चाहिए मुझे। मतलब अननेसेसरी का खुद को इतना ज़्यादा परेशान कर लिया कि अच्छा भला इंसान जो दूसरा इंसान था वो भी इमोशनली सपोर्ट दे रहा था, उसका भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि वो इनका कोई फिजिकल ऐसे एडवांटेज ले। वो जो भी हुआ दोनों की तरफ से वो हाई इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से हुआ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि उसका कुछ ऐसा प्लान था कि इनको ऐसे इमोशनली कन्विंस करके कुछ फिजिकल होने का। बट जब इंसान का बिल्कुल माइंड सेंटर से आउट हो जाता है ना, तो वो इसी तरीके से खुद के लिए भी बहुत क्रिटिकल होता है और वो दूसरे को भी नहीं समझ पाता, और वहाँ पर फिर उसकी रिलेशनशिप में ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इसलिए अपने आप को माफ़ करना है, अपनी इनर क्रिटिक को स्टॉप कीजिए ताकि आप अपने साथ काइंड हो सकें और दूसरे के प्रति भी काइंड हो सकें। समझे कि जितना इस रिलेशनशिप के एंड होने का या जो भी कुछ हुआ आपको तकलीफ़ है, दुख है, उतना ही दूसरे इंसान को भी होगा। तो आप इस तरीके से अपने आप को फ्री कर पाएंगे। तो अभी जैसे ये मैंने आपको बताया कि 6 रीजंस कि क्यों माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था क्यों माफ़ करूँ मैं अपने आप को, मेरे से गलती नहीं हुई है क्या, आप बताओ। मैंने कहा गलती तो है, पर आप ये देखिए ना कि किस वजह से आपसे गलती हुई और आपको अभी रियलाइजेशन। मैंने उनसे ये भी बोला कि अगर आपको वो जो प्रवचन थे आपने ना सुने होते और आपने इतना यूट्यूब सर्च ना किया होता इन सब चीज़ों में, और आपको ये ना होता इससे फियर कि आपकी वजह से सारे घर की सुख शांति चली जाएगी, पाप कर्म आपके बन जाएंगे, बच्चों को भी भोगना पड़ेगा, अगर ये सब ना सुना होता तो क्या आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम थी? आप तो जैसा चल रहा था खुश थे ना उसमें, वो इतना आपको टाइम दे रहा था, आप मिलते भी थे, आपकी रिलेशनशिप भी इस लेवल तक पहुंच गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन क्योंकि आपके अंदर बाहर से ऐसी इन्फॉर्मेशन गई और उसका रीइंफोर्समेंट हुआ और कई तरह से रिपीटेडली वो इन्फॉर्मेशन गई, तब आपको इसलिए ऐसा लग रहा है। तो अब आप समझिए ना कि आपको रियलाइजेशन कराने के लिए चलिए वो किसी के प्रवचन, फिर वो वीडियो प्रवचन, बहुत कुछ ऐसा हुआ, बट आपने उस सब का मतलब इतना ज़्यादा ऐसा अपने दिल पे लोड ले लिया और इतना आपको परेशान कर लिया अपने आप को कि आपने एक गलती वो करी और आप उससे भी बड़ी गलती ये कर रही हैं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से टॉर्चर कर रही हैं, सदा रही हैं। तो वहाँ पर वो सब चीज़ें जब बहुत डिफरेंट तरीके से सिखाई गई और जब किसी के पर्सनल सेशंस होते हैं तो उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, तो वो इस वीडियो में सब कवर करना बहुत मुश्किल है। बट अक्सर ये वाला जो सवाल है ना कि खुद को क्यों माफ़ करें, ये मुझसे बहुत लोग पूछते थे, तो सोचा कि मैंने एक एग्जांपल देकर मैं ये वाला पार्ट आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप भी अगर कहीं पर भी ऐसे स्टक हो गए और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे बढ़िए, लाइफ बहुत प्रीशियस है। आपको इन रीजंस की वजह से अपने आप को माफ़ करना है। पास्ट चेंज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट आपको करना है, और आप एक्सेप्ट करके जब लेट गो कर देते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं,
कंपैशनेट हो जाते हैं। अगर खुद के साथ कोई कंपैशनेट है तो वो दूसरे के साथ भी होगा, क्योंकि गलतियाँ जैसे आपसे हुई हैं ज़िंदगी में किसी और से भी हो सकती हैं। और आप जब भी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एम्ब्रेस करते हैं तो उससे आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, खुद से भी और दूसरों से भी। और फिर आप रिलीज़ करते हैं अपने इनर क्रिटिक को और अपने साथ काइंड हो जाते हैं, और सिर्फ आप अपने लिए सेल्फ क्रिटिकल नहीं रहते, फिर मतलब ख़त्म हो जाती है वो क्रिटिक्स, तो आप दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ करना बंद कर देते हैं। वरना क्या होता है, लोग उसी लूप में बार बार फंसते रहते हैं, फिर जो कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भी किया होता है उसका ब्लेम भी दूसरों पर डालते रहते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको बाहर निकलना है। और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, और लाइफ ब्यूटीफुल है, उसकी ब्यूटी का मज़ा लेना है तो आपको अपने पास से डिस्कनेक्ट होना ही होगा। इसलिए आपको अपने आप को माफ़ कर देना है। जो समय बीत गया उसमें अटकने की बजाय जो है उसको एंजॉय करना है, जो आने वाला है उसके वेलकम के लिए आज अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसलिए आपको अपने आप को माफ़ करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि खुद को क्यों माफ़ करना ज़रूरी है, और दूसरों के केसेस से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे से वो गलती हो रही होती है या हो सकती है इन फ्यूचर, तो हम दूसरों की गलतियों से भी सीखकर अपने आप को बचा सकते हैं कि देखिए इन गलतियों का क्या परिणाम होता है, इंसान कितनी बुरी तरीके से भी अपने ही दिमाग से टॉर्चर होता है फिर। तो इसलिए इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो जाए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।